संस्कृत के अंदर, द सुप्रीम बीइंग। दूसरी डिक्शनरी के अंदर भी आपको सपोर्ट, प्रॉप, पिलर और देखे सुप्रीम बीइंग लिखा हुआ है। लास्ट में आ जाएं, संस्कृत की डिक्शनरी के अंदर जो मोनियर विलियम्स ने लिखी है संस्कृत की डिक्शनरी, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी है, यानी संस्कृत से इंग्लिश की डिक्शनरी है। उसमें देखें लास्ट लाइन जो 2 लाइनें हैं उसको मैं पढ़ने लगा, सखंबा लिखा है और आगे लिखा है सपोर्ट, पिलर, बट्रेस, फल्क्यूरम, द फल्क्यूरम ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का खंबा। उसको आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर्सोनिफाइड इन अथर्वा वेद बुक 10 और चैप्टर 7 एंड बुक 10 चैप्टर 8, जो कि मैंने रेफरेंस ये पेश किया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए बुक 10 चैप्टर 7, इसी को संस्कृत के अंदर कोट करके रेफर किया, यानी ये कमेंट्री है उसकी, जिसमें लिखा है एंड आइडेंटिफाइड विद ब्रह्मा द सुप्रीम बीइंग एज वेल एज विद पुरुषा, यानी जिसको पुरुष आप कहते हैं कि जिससे सारी, मैंने आपको बताया भी था क्रिएशन के हवाले से, पुरुष शौकत एक यजुर्वेद के अंदर है पूरा अध्याय, में आपको बताया भी था। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा है, उसको पुरुष शौकत कहते हैं, कि कायनात के पैदाइश आलम का बयान चैप्टर 70 अपना पेज 77 पर, मैं अभी हार्ड कॉपी से आपको बता देता हूं। पुरुष शौकत, हाँ, यजुर्वेद का 31वां अध्याय, यजुर्वेद चैप्टर 31 पूरे का पूरे को कहते हैं पुरुष शौकत। पुरुष शौकत का मतलब पता क्या है? पुरुष शौकत का मतलब है कि इसमें क्रिएशन का बयान है, कि इस पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन कैसे की गई, उसको बोलते हैं पुरुष शौकत। यजुर्वेद का अध्याय 31 यहां भी आप देख लें आखिरी लाइन के अंदर उसको पुरुष कहा जा रहा है, यानी यहां पर सकंबा का मीनिंग ये होगा सुप्रीम बीइंग, वो ईश्वर जिसके ऊपर सारा ब्रह्मांड खड़ा है। तो क्या कहा जा रहा है यहां पर? उस सकंबा के जो जो पिलर ऑफ द क्रिएशन है, उससे वेद सारे के सारे निकले, चारों वेद, और उसके वजूद से निकले, उसके जिस्म से निकले, उसके अंग से निकले, उसके पार्ट से, ऑर्गन से निकले। सवाल मेरा यह है, ब्रह्मा से निकले उसके मुंह से, सवाल यह है ब्रह्मा को दिए गए, सवाल यह है ब्रह्मा ने अग्नि, आदित्य, वायु और आंगिरा से लिए, सवाल यह है ईश्वर ने उन चारों को दिए, उन्होंने ब्रह्मा को दिए, सवाल यह है उन चारों को कैसे दिए, वो चार क्या थे? वो चार इंसान थे। आपको जान के हैरानगी होगी, वो चार इंसान नहीं थे एज पर द स्क्रिप्चर्स, वो इंसान ही नहीं थे। मैं आपको आगे दिखाता हूं, ठीक है? तो यहां तक आप समझे कि कितनी कॉम्प्लिकेशन है, आपको पता नहीं चल रहा कि वेदास हकीकत में निकले कहां से हैं। अच्छा जी, अगला आपको मैं दिखाने लगा हूं छंदों के उपनिषद का रेफरेंस है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अध्याय 4 है और खंड है 17वां, 17th खंड छंदों के उपनिषद। उसमें क्या कहते हैं? कहते हैं प्रजापति, प्रजापति मैंने आपको बताया प्रजा कहते हैं कौम को, प्रजा, और पति आपको पता है, जैसे हम पति हस्बैंड को कहते हैं, तो वो पति बेसिकली हस्बैंड को इसलिए कहते हैं कि वो उसको ऑन करता है, पत्नी को, पति उसको इसलिए कहते हैं। प्रजा कहते हैं अवाम को, तो प्रजापति का मतलब यह है कि जो सबको ऑन करता है। तो प्रजापति ईश्वर का एक दूसरा नाम है। वो कहते हैं अब कैसे वेदास कैसे निकली, जरा इसको सुनिएगा। पहले मैंने आपको बताया स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्लंडर मारा, ईश्वर ने चार लोगों को दी। छंदों के उपनिषद बताया कि वो चार लोग ही नहीं थे, वो चार लोग नहीं थे, वो चार किस्म की पता नहीं क्या थी, इंसान भी नहीं थे। वो क्या थी अभी आपको पता चल जाएगा। तो छंदों के उपनिषद के अंदर लिखते हैं प्रजापति ब्रूडेड ओवर द वर्ल्ड्स, उसने तमाम लोगों को पकाया, जलाया, उनके नीचे आग लगाई। एंड फ्रॉम देम, और उस तपती हुई दुनिया से, लोक से, जहानों से, ही स्क्वीज्ड आउट द एसेंसेस, उसने उनका क्रक्स निकाला, उनका जौहर निकाला, जो उन तपते हुए माल से जो चीजें पकी थी वो निकाली। फ्रॉम द अर्थ, अग्नि निकली जमीन से, जमीन से क्या निकली? इस धरती से अग्नि, फायर। वायु निकली आसमान से, जो स्काई आपको नजर आ रहा है, यहां से वायु, हवा निकली। एंड आदित्य फ्रॉम हेवन, और सूरज निकला फ्रॉम हेवन, कहां से? आकाश से, हेवन से। यहां पर एक एतराज भी बनता है कि अगर उपनिषद ईश्वर की तरफ से ज्ञान है, तो हमें एक सनातनी भाई कुछ अर्सा पहले आके हमें एतराज कर रहा था, जी कुरान में लिखा हुआ है कि आसमान ऐसे हैं ऐसे, आसमान तो है ही कोई चीज नहीं, तो खाली स्पेस है। तो मुझे बताओ फिर इस स्पेस के अंदर से उपनिषदों के मुताबिक सन कैसे निकल आया, आदित्य कैसे निकला?
इसको भी साबित करना है, ये साइंटिफिक एरर है, अभी इसको साइड पे रख देते हैं, ठीक है। मगर चूंकि ये एतराज आप लोग करते हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे पता है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। हालांकि आप जवाब देंगे इसका, मैं जवाब नहीं दूंगा, आप देंगे, ठीक है। 3 का जिक्र यहां पर हुआ है, अग्नि, वायु और आदित्य। यहां से पता चलता है कि उपनिषदों के अंदर चौथी वेद का जिक्र ही कोई नहीं। कौन सी वाली? अथर्वा वेद। और एक सनातनी आया था, कहता है जी मुझे वेदा के ऊपर सारा कुछ पूछ लो, मुझे चूना लगा के चला गया। और यजुर्वेद के अंदर जो छंद लिखा हुआ है उस छंद से उसने अथर्वा वेद बना दी। मुझे कहता है छंद का मतलब है अथर्वा। बहुत अच्छे, मुझे संस्कृत की डिक्शनरी अगली बार आया ना तो मैंने बेटा आपको कहना है संस्कृत की डिक्शनरी से मुझे दिखाओ कि छंद का मतलब क्या है। तो अग्नि, वायु और आदित्य 3 जौहर उस लोगों से तपा कर निकाले, जलाकर, फायर, एयर और द सन। तो 3 जब निकल गए, मजे की बात यह है कि जब उन 3 को आगे मजीद में छोड़ा तो उनसे वेदास निकली हैं। अब ये एक नया ओरिजिन आपको मिल गया है छंदोग्य उपनिषद से। देख लें, दूसरा मंत्र पढ़ लें आप। ही ब्रूडेड ओवर दीज 3 डिटीज, उसने इन 3 डेमी गॉड से, छोटे खुदाओं से, देवताओं से, एंड फ्रॉम देम दस ब्रूडेड ऑन ही स्क्वीज्ड आउट द एसेंसेस, उसने इन तीनों को निचोड़कर और जौहर निकाले, क्रक्स निकाले। क्या क्या निकला? द ऋग्वेद वर्सेस फ्रॉम अग्नि, अग्नि से निकली ऋग्वेद। द यागूज वर्सेस फ्रॉम वायु, हवा, वायु से निकली यजुर्वेद। और सामाण वर्सेस फ्रॉम आदित्य, और सूरज से निकली सामवेद। चलो जी, सवाल ये है क्या ये ईश्वर से निकली है जी अथर्वा वेद के मुताबिक? सवाल ये है श्वेता उपनिषद के मुताबिक क्या ये ब्रह्मा को दी गई? श्रीमद् भगवतम के मुताबिक क्या ये ब्रह्मा के मुंह से निकली? और शतपथ ब्राह्मण के नजदीक क्या ये 4 लोगों को दी गई? हालांकि वहां भी लोग नहीं लिखा हुआ, स्वामी दयानंद ने डंडी मारी है, मगर हम मान लें वो किनको दी गई? हाँ जी, हाँ जी, सवाल है सर, सवाल है सर। ओल्डेस्ट रिलीजन सर। कैसे ओल्डेस्ट? बस हमारे मुंह से मान ले सर। प्रूफ? नो प्रूफ सर। तो कद्दू माने? कद्दू येड़ा समझा है? येड़ा है? कमाल है यार। आते हैं मुंह उठा के कुरान से मुकाबला करने के लिए। हैं जी, कहां से आए हैं जी? एच मुस्लिम मूवमेंट के इतराज सुने थे, दौर फिटे मुंह तुहाडे थे, एच मुस्लिम मूवमेंट के इतराज सुने हैं। वड़ जो खपे च खोता खूच, बल्कि मौत दे खूच। अजीब लोग हैं यार, समझ से बाहर है। अपनी किताबा नहीं पढ़निया मुंह चुक के, कुरान में लिखा है शादियां की थी, हदीसों में लिखा है जंगे लड़ी थी। और मामा अपनी किताबा पढ़ो। शरारती जनाब टुचे बन के तुसी साडे सामने आ जाते हो, आंदा जांदा घे नहीं। ए जी, हमने कुरान पे बात करनी है। इस्लाम जनाब सच्चा नहीं है, इस्लाम खत्म हो जाएगा, ये बस ले दे गए। ले दे गए। वेदा समझी हैं, हिंदू धर्म समझा है, ले दे गए। खोते दे खोरना होते। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये आपके सामने रेफरेंस आपने पढ़ दिया। अब तीसरी भी पढ़ लेते हैं, यहां से मैं समझाना मकसद है। तो वो कहते हैं इन 3 से 3 वेदास निकली। तो मुझे बताएं, ईश्वर से निकली, ब्रह्मा से निकली, इन 3 से निकली। ईश्वर से निकली तो कैसे निकली? आग की तरह निकली या उसके जिस्म से निकली? ब्रह्मा से निकली तो कैसे निकली? उसको दी गई या उसके मुंह से निकली? अगर इन 4 को दी गई तो ये 4 कौन थे? इंसान थे या क्या 3 थे 4 थे? पहले तो ये सवाल है कि 4 थे या 3 थे। तो ये वो सवालात हैं वेदास के ओरिजिनेट होने के हवाले से जिसका जवाब कोई माई का लाल नहीं दे सकता सवाए इसके सर 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 आप सनातन धर्म के पीछे क्यों पड़े हैं सर? हमारी जान छोड़ दे। अच्छा, आजकल तो धमकियां भी आ रही हैं यार, हद है। और धमकियां किसको दे रहे हो यार? कमाल है, तुम हमें जानते ही नहीं फिर इसका मतलब है, हैं? तुम्हें लगता है हमारा पता नहीं? हमें पता, तुम्हें पता नहीं हमारा। जिसको हमारा पता होगा ना वो धमकी नहीं देगा, वो रिक्वेस्टें करेगा। हाँ,
वो भी हाथ जोड़ के ते लत्तां जोड़ के, हाँ बेटा हम फलाना कर देंगे, टमकाना कर देंगे। क्या हुसन ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में तुम्हारा सारा ड्रामा है। अजीब लोग हैं, धमकियां लगाने पे आ गए हैं। ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾ के दसांगे ਤੁਹਾਨੂੰ। डेढ़ क्षणे जी हम वो कर देंगे, रुक जाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जाओ जो होंदा जे कर लो, जाओ जो, चलो निकल जाओ, दफा हो जाओ, जो कर सकते हो कर लो, जाओ। क्या कर लोगे, ज्यादा क्या कर लोगे? जिस चीज के बारे में जो तुम कर सकते हो वो मेरे मालिक ने अपने हाथ में रखी हुई है, उसको क्या, जो मेरे मालिक के हाथ में उसको तुम कैसे छीन सकते हो? बाकी जो उखाड़ना उखाड़ लो। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। हूं थोड़ी मेहरबानी को नांगा बाबा ना ले जे, हाँ उससे मैं डरता हूं, नांगा बाबा ना ले आना, उससे मैं डरता हूं, ये बात तो जेन्युइन है। हाँ बहुत शुक्रिया। हाँ लिंक दे रहा हूं मैं, लिंक दे रहा हूं, जरा मुझे एक्सप्लेन तो करने दे, लिंक दे रहा हूं मैं, ठहरे जरा। अच्छा जी, मनुस्मृति का जो रेफरेंस पेश किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें ब्लंडर क्या मारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति का रेफरेंस देने के बाद कहा कि जनाब वहां पर लिखा हुआ है कि ईश्वर ने अग्नि के थ्रू ब्रह्मा को दिया था, अग्नि के थ्रू, यानी ये कम्युनिकेशन करने के लिंक्स थे, सोर्सेस थे। इस तरह उन्होंने इस कॉन्ट्रडिक्शन को हल करने की कोशिश की है। मगर जब मैंने मनुस्मृति अध्याय 1 और 23 मंत्रा निकाला मनुस्मृति का, तो वहां ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। वहां ये क्या कहते हैं अध्याय 1 और श्लोक 23 में मनुस्मृति में, बट फ्रॉम फायर, आग से, विंड हवा से, यानी फायर अग्नि, विंड वायु, एंड द सन आदित्य, ही ड्रू फोर्थ द थ्री फोल्ड एटर्नल वेदा, तीन एटर्नल वेदा को उसने निकाला, ड्रू निचोड़ के। अब निचोड़ मैंने कहां से निकाला है? निचोड़ के, जिस तरह भैंस का दूध नहीं निकालते, उसको कहते हैं ड्रू फोर्थ, निचोड़ के निकालना, जैसे भैंस का दूध चोते हैं थनों के अंदर से, ऐसे निचोड़ के उसने वेदास को उनके अंदर से निकाला है। कौन सी वेदा? कॉल्ड रिक, यागूस एंड सामान, फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइसेस, ताकि कुर्बानियों की पूजा की जा सके। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके ऊपर एतराज क्या है। मैंने एतराज नहीं किया, ये आपके सामने जनाब मौजूद हैं गंगानाथ झा। अच्छा एक मिनट ठहरे जरा, एक रेफरेंस जो है ना, मेरे ख्याल से इसने ओवरले के अंदर नहीं डाला, तो मैं चाह रहा हूं उसको भी मैं डाल दूं, स्किप हो गया ना। हाँ ये वाला है, क्योंकि मैं पहले आपको मंत्रा दिखा दूं संस्कृत वाला भी। अच्छा जी ये मंत्र है, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्रिएशन ऑफ द वेदास अध्याय 1 श्लोक 23 मनुस्मृति, गंगानाथ झा का ये तर्जुमा भी है और उसकी कमेंट्री भी उसने दी हुई है। यहां पर संस्कृत जो रोमन के अंदर लिखी है उसमें मैंने दो वर्ड्स को हाईलाइट किया, एक ब्रह्मा, क्योंकि ये ब्रह्मा का जिक्र कर रहे थे कि ब्रह्मा से उसने लिंक करके निकाला है, और दूसरा मैंने वर्ड संस्कृत रोमन के अंदर हाईलाइट किया है दुदोहा। दुदोहा, दुदोहा का मतलब क्या है? दुदोहा दूध धोना, उर्दू के अंदर कहते हैं दूध धोना, दूध धोने का मतलब होता है दूध निकालना। तो दुदोहा संस्कृत के अंदर कहते हैं किसी चीज को निचोड़ के निकालना, जैसे थनों में से मिल्क निकाला जाता है, उसको कहते हैं दुदोहा। तो यहां कहा गया कि वेदास को उन तीन डेमी खुदाओं में से, उन देवताओं में से निचोड़ के निकाला गया, जैसे दूध निकाला जाता है। हाँ जी, अच्छा ये आपके सामने है। अब इस कमेंट्री के ऊपर जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उसका एतराज मैं रख देता हूं आपको। ये देखें गंगानाथ झा ने इसकी कमेंट्री करते हुए कहा कि मनुस्मृति के इस श्लोक की दो तरह से इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, और दूसरी उन्होंने रखी आउट ऑफ अग्नि ही प्रोड्यूस द वेदा, यानी इन तीन चीजों से वेदास बनाई गई थी। सवाल यह है वेदास दी गई थी या बनाई गई थी? सवाल तो यह है, ये कह रहे हैं इन तीनों से वेदा बनाई गई थी, ये तो कमेंट्री ये कर रहे हैं। अच्छा फिर आगे चलें, उसने एक रेफरेंस देते हुए कहा है कि इस पर एक एतराज उठ सकता है, वो ये एतराज उठता है अकॉर्डिंग टू विच दे आर एटर्नल एंड इशू फ्रॉम ब्रह्माज माउथ। उसने कहा सवाल ये उठता है कि अगर हम ये कहें कि इन तीनों से वो निचोड़ के निकाली हैं,
तो दूसरी जगह के ऊपर तो ब्रह्मा के मुंह से निकला हुआ है, वो हल कैसे होगा? समझ आ रहा है आपको? मैं अभी लिंक पब्लिक करने लगा हूं। मेरी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट मैं आपको बता देता हूं कि कंप्लीट है आज की। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जब यह आज टॉपिक, क्योंकि आज ही मैं बैठा था, मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया जब आज, तो मैं तीन पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाह रहा था। अभी मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे बात किया जिसको ओरिजिन कहते हैं, कि यानी ये कहां से वेदास ओरिजिनली आई, कहां से, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपके सामने मैंने कंफ्यूजन रख दी है, उसका क्रक्स निकाल के रखूंगा, लिंक मैं पब्लिक करने लगा हूं। मगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं 2 से 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाह रहा था। नंबर 1, वेदास निकली कहां से है। नंबर 2, वेदास को लिखा किसने सबसे पहले। और नंबर 3, वेदास की हिस्टोरिसिटी के ऊपर, कि वेदास के बारे में कोई क्रोनोलॉजिकली, कोई जियोग्राफिकली, कोई हिस्टोरिक एविडेंस मौजूद है, इसकी कार्बन डेटिंग कब की हुई है, इसके मैन्युस्क्रिप्ट कहां है, इस पर भी करना चाहता हूं। मगर अभी मैंने ये चीज समझी, इसीलिए इसको चैप्टर 1 का नाम दिया है, कि पहले हम ओरिजिन पे बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे इनके राइटर्स के ऊपर, कि इनके स्क्राइब्स कौन थे, लिखा किन्होंने, तो इनके बारे में भी बात करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। ठीक हो गया? आने वाली स्ट्रीम्स में इंशाल्लाह। अब मैं क्रक्स निकालने लगा हूं सवालात के। ये मैं इसलिए सवालात के क्रक्स निकाल के आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं ताकि कोई भी सनातनी आएगा उसके लिए आसान हो कि सवाल के ऊपर बात करे। ओरिजिन ऑफ वेदास के बारे में 4 बुनियादी सवालात खड़े होते हैं 4 बुनियादी, और ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के अंदर डीप कंफ्यूजन्स हैं जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नंबर 1, क्या वेदास डायरेक्टली सुप्रीम बीइंग से आई, क्योंकि रेफरेंस इसका भी मिलता है। और अगर कहें हां आई, उससे आई, तो कैसे आई, ये एक सवाल है, उसके रेफरेंसेस चाहिए। अगर कहें नहीं, सुप्रीम बीइंग से नहीं आई, तो दूसरा सवाल ये उठता है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, कि जो रेफरेंसेस से पता चलता है कि ब्रह्मा ने उनको पैदा किया, मुंह से पैदा किया, या ब्रह्मा को दी गई, और मुंह से अगर पैदा किया तो मुंह से ही तो पुराना दौर इतिहास को पैदा किया था, फिर वो क्यों गलत है, ये क्यों ठीक है, या ये क्यों गलत नहीं है, वो क्यों ठीक नहीं है। और तीसरा जो नुक्ता उठता है वो ये उठता है कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4 डिटीज, 4 डेमी गॉड से एक्सट्रैक्ट किया गया, चार लोगों को, 4 बंदों को, या 4 चीजों को जलाया गया, पकाया गया, उनके अंदर से जो निकला उनका नाम वेदा रख दिया। इस तरह आई हैं। तो पहले 2 चीजें क्या थी, और चौथी चीज ये है कि क्या ये किन्हीं 4 बुजुर्गों को दी गई थी, और अगर 4 बुजुर्गों को दी गई थी तो ब्रह्मा से निकलने का, ये 4 कॉन्ट्राडिक्टरी, इंटर कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस हैं ओरिजिन ऑफ वेदास को सामने रखते हुए। मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए, जिसमें दम है आके इन सवालों के जवाब दे और पब्लिक को बताएगा किस तरीके से। अगर हम गलत है तो हमारी सलाह कर दे, अगर हम गलत हैं हमारी सलाह कर दे, वरना इन सवालों के जवाब दे। हम जानना चाहते हैं रेफरेंसेस के साथ। मैंने एक एक चीज अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी, एक एक चीज मैंने रेफरेंसेस के साथ रखी है, ओरिजिनल रेफरेंसेस के साथ रखी है, डिटेल्स आपके सामने रखी हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनको मैं बयान करना चाह रहा था और इंशाल्लाह वो गाय बगाए हमारी बयान होती रहेंगी। ठीक है जी। कुछ लोग ये अभी सोच रहे होंगे कि भाई फिर क्या समझ आई मुझे, तो हकीकत ये है कि हम इस सवाल का जवाब सनातनियों से पूछेंगे, वो बताएं, हम इसका जवाब नहीं देंगे, वो बताएं। मैं गुजारिश करता हूं, सैम भाई को मैंने लिंक भेज दिया, अगर वो ज्वाइन करना चाहें। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैम भाई बिजी हैं, सैम भाई बिजी हैं, सैम भाई आज ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, तो आज आपको 1 सीट इजाफी मिल जाएगी। और अगर कोई हमारी टीम में से आना चाहता है, मैं लिंक जो है ग्रुप के अंदर दे देता हूं, अगर कोई हमारी टीम के अंदर से भी आना चाहता है तो वो आ सकता है। ठहरे, ताकि मैंने लिंक असल में दिया नहीं हुआ उधर, तो कोई और आना चाहता है हमारे ग्रुप में से तो वो आ सकता है। ठीक है, लिंक मैंने दे दिया। अब मैं लिंक करने लगा पब्लिक और उसको मैं कर दूंगा पिन। और सनातनी दोस्तों से सर 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 गुजारिश है, प्लीज आ जाए आप, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, आके जवाब दो सर। जी, और मैं कमेंट्स में देख रहा होता हूँ, कहते हैं जनाब हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें जनाब बता देंगे, हमें लिंक तो दो, हमारे सामने तो आओ। हाँ जी यार, फिर आ जाओ, फिर कमाल है यार, तुसी उत्थे बैठ के रौला पाना हुंदा है। अब लिंक मैंने दे दिया है, उसको मैं कर रहा हूँ पिन, हो जा भाई पिन। अच्छा जी, पिन हो गया, हाँ पिन हो गया। चलो जी, हमारे साथ एक कॉलर आ गए हैं, और भी आ जाते हैं उतनी देर में।
उनको हम ले लेते हैं। मुस्लिम कोई ज्वाइन ना करे अभी भाई, मुस्लिम कोई ज्वाइन ना करे, साइड पे करना पड़ जाएगा, ठीक है जी। सनातनी दोस्तों को आने दें, मुस्लिम छोड़ दें। जो तो अपने आप को मुसलमान उम्मत मोहम्मदी समझता है ना, वो खुद छोड़ दे। जो नहीं समझता वो रहेगा पीछे, मैं देख रहा हूं। जो उम्मत मोहम्मदी समझता है वो छोड़ दे। जो जो अपने आप को उम्मत मोहम्मद में से समझता है वो छोड़ दे, और जो अपने आप को उम्मत मोहम्मद से बाहर समझता है वो पीछे बैठा रहे। मैं हैरान हूं वैसे, हैं हैरान आ, कटना ही पैना है। यार दोस्तों ऐसे नहीं, आप नाराज हो या जो मर्जी करें यार, मैं असली अपने तरीके नाल चलना है कि हम आपका अब देखें वो मामला, क्या कर सकते हैं। राहुल साहब हमारे साथ हैं। हाँ राहुल भैया जी। हेलो, आ रही है आवाज भाई? हाँ जी जी बिल्कुल आ रही है सर, क्या कहेंगे? हाँ 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 भाई, आपने मतलब जो चीजें बताई हैं उसमें आधी चीजें आपने सही बताई है और बाकी हाफ बताई हैं। अच्छा जो मैंने, एक मिनट में आपका माइक ठीक कर लूं पहले, एक मिनट। हम्म। हाँ अब आपका माइक ठीक होगा, बोलें जरा। अब आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक आ रही है। अच्छा आधी चीजें हाँ मैंने हाँ ठीक बताई हैं, आधी चीजें मैंने गलत बताई हैं, ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जो गलत बताई वो बता दें। हाँ, आपने सबसे पहले तो आपने बोला कि भाई ब्रह्मा को वेद कैसे मिले। पहला क्वेश्चन आपका ये था। हेलो। आप मुझसे मुझसे पूछे ना, मुझे बताएं मैंने गलत क्या कहा है, वो बताएं मुझे। ठीक है, ठीक, हाँ बता रहा हूँ। आवाज सही आनी है ना मेरी? आवाज सही आ रही है, बोले। हाँ ठीक है। तो देखो, आपने पहले बोला कि ब्रह्मा को वेद वेद मिले। ठीक है, ब्रह्मा क्रिएटेड था, ब्रह्मा को वेद मिले। और फिर आपने बोला कि भगवान के प्रकट हुए, मतलब भगवान के सांस से प्रकट हुए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर आपने बोला कि अंगीरा, अभी एक ये मिनट एक वायु मिनट और एक ये मिनट जो एक भी। मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ना बताएं ये मैंने हम्म, क्या बोला वो छोड़ दें, मुझे बताएं मैंने गलत क्या बोला, उसको गलत बताएं, साबित हाँ हाँ करें वो गलत क्या है। हाँ, बस 1 मिनट में पूरा कर लो ना, फिर बोलता हूँ। नहीं 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 आपने पूरा ये। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अच्छा मेरी अच्छा, बात ठीक सुने, है ठीक है पता ठीक किस है बात, ठीक है, समझ टाइम गया नहीं है समझ ना, गया। टाइम नहीं वेस्ट करना ठीक आपने। है आप ठीक ये है। बताएं हाँ कि तो आपने ये गलत कहा, वो बताएं। हाँ हाँ, आपने ये बोला कि भाई आपने ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि मतलब किस में से क्रिएट हुए वेदा, शुरू में कहाँ से आए? या तो आए अच्छा मैंने सांस में से। ये मैंने नहीं, कमाल है, कंफ्यूजन मैंने क्रिएट की, आप मुझे बताएं मैंने गलत नहीं क्या कहा, रेफरेंस को गलत है। चले चले भाई, आसान कर दे आपने तो आपके लिए, रेफरेंस। मुझे बताएं, मुझे आप बताएं वेदास कहाँ से आए हैं, आप बताएं। हाँ, वेदास आए हैं सबसे पहले तो ये है कि भगवान के सांस से प्रकट हुए हैं। और ये भी एक मेटाफर में बोल देते हैं कि भगवान सांस क्या लेता है, ये हम बोल नहीं सकते कुछ, कैसे सांस है, क्या चीज है। ठीक है। नहीं मैं ये नहीं कह बृहद रहा कि अरण्य को सांस कैसे आए कैसे नहीं, सांस से आए, एक आप सुने मेरी बात, मेरी बात सुने, सांस हाँ से ठीक आए, है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सांस से, हम्म। ये क्या चार किताबों की शक्ल में आए थे, ये क्या थे, ये क्या ना थे ना ना जो ना। आए, जो सांस से आए वो क्या थे, वो बताएं। अच्छा हाँ ठीक, हाँ ये क्वेश्चन सही है। देखो, जो जो वेद आप बोल रहे हो ना कि किताब, या बोलते थे हार्ड कॉपी बोलते हैं जिसे हम बुक। ठीक है, वो इसकी बात नहीं हो आवाज रही है, कट रही ये है, हो रही सिर्फ नॉलेज। आवाज कट रही है यार अब आ रही तुम्हारी, है? आवाज बीच में कट अब आ रही है जाती है, सही? उखड़ जाती है। अब ठीक आ रही है, बीच में एक दो जुमला निकल जाता है, हाँ बताओ जरा। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, मुझे बताओ वो सांस से निकला क्या था, वो जो जिसको कह रहे हो कि सांस से हाँ वेद हाँ, निकले, वो क्या था? हाँ सांस से जो निकला है वो सिर्फ एक नॉलेज की फॉर्म है, जिसे हम सूरत बोल सकते हैं एक वर्ड में। नहीं वो सूरत क्या थी, मेरे सवाल ये है वो क्या था, वो गैस थी, वो आग थी, वो पत्थर थे, वो क्या चीज थी? अच्छा हाँ, वो पहली बात तो वो बुक नहीं थी कोई, जो हार्ड कॉपी बोल देते हैं ना जिसे, वो बुक नहीं मैंने थी। पूछा है वो था, ठीक है। मैंने पता क्या पूछा है, मैंने क्या पूछा है, मैं कह रहा हूं जो क्या था था वो? ना वो बताओ, जो नहीं था हम्म। वो ना बताओ, जो था वो बताओ वो क्या था। भाई वो नॉलेज थी, है क्या? नॉलेज बोल दो। नहीं नॉलेज, नॉलेज किसी किसी चीज के अंदर, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास नॉलेज है ना, हाँ तुम्हारे पास नॉलेज है ना, उसके दिमाग के अंदर है ना, हाँ हाँ, उसके लिए अकल चाहिए ना, ठीक है। कॉन्शियसनेस चाहिए, ये पूरी बॉडी हम्म। चाहिए। तो वो नॉलेज क्या, वो हाँ नॉलेज क्या मतलब किधर था, वो क्या किताबों में हाँ। था, हवा में था, गैस में था, पत्थर में था, अच्छा किस में हाँ, था? हम्म। सबसे पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, अगर आप इसको ह्यूमन से कंपैरिजन करोगे ना कि भाई वहां से जो निकला वो मीडियम से ही आना चाहिए, जो मीडियम हम बोलते हैं कि मैं भाई मैं मेरे पास आपसे नॉलेज है, पूछ मैं रहा हूँ कैसे दूंगा। राहुल भाई, राहुल भाई मैं हम्म। पूछ रहा हूँ बड़ा प्रिसाइज सवाल, मैं कह रहा हूँ वो क्या था, आप मुझे वो बताओ वो क्या था। हाँ भाई नॉलेज, नॉलेज बोल दो ना, मैं बोलता हूँ नॉलेज, कॉन्शियसनेस बोल दो चलो, और उसमें बोल वो देते हैं। कॉन्शियसनेस था ना, वो किधर था?
हाँ कॉन्शियस, वो वो किधर कॉन्शियसनेस था? भगवान से निकली और वो गई ब्रह्मा के पास, ठीक एक है। मिनट अभी रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, हाँ ठीक हाँ है। हाँ वो हाँ। नॉलेज निकली हम्म। भगवान से, सांस जैसे सांस निकलती है वैसे, उसको हाँ मेटाफॉर सांस ही समझ बोल लो, देते हैं, हाँ। ठीक है। मेटाफर समझ लो। अच्छा, हम्म। वो निकली, वो गई ब्रह्मा के पास, ऐसा ही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आगे आगे क्या हुआ? हाँ तो आगे ये निकली, ये कि इसमें एक मतलब जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, इसमें आता है कि ब्रह्मा के हृदय हृदय में, ये पहली बात तो आपको ये समझनी है कि भाई जो ब्रह्मा है ना, वो मटेरियल नहीं है जैसे हम है ना ह्यूमन, उससे कंपैरिजन तो कर नहीं सकते एक उसका। एक अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं एक और सवाल मेरे दिन में आ गया। ये जो ब्रह्मा को हम्म मिली थी, ब्रह्मा को मिली थी, हम्म। यहां पर लिखा हाँ हुआ है कि वो ब्रह्मा के मुंह से निकली, ठीक है। हाँ हाँ आगे बोल रहा हूँ, हाँ हाँ बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ब्रह्मा के देखो। मुंह से निकली। हाँ। यानी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले ये देखें, सबसे पहले ये देख हम्म। लें कि आपने, पहला सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि ये ईश्वर से जैसे सांस निकलता है वैसे निकली, ऐसे ही है। हाँ वैसे हाँ, अच्छा, कॉन्शियसनेस बोल दिया। अब ये देखें, हाँ, अथर्वा वेद के अंदर हम्म। बुक 10 है, चैप्टर 7, इसका मंत्रा हाँ 20 हाँ। है। इसके अंदर निकला हम्म। कि वो बालों से और उसके नहीं नहीं मुंह नहीं नहीं से नहीं और उसके फैशन ऑफ उसके भाई। जिस्म से उतर के हाँ हाँ। निकाला गया, ये ये जो अथर्वा वेद में ये लिखा जो है। आपने कोट किया ना, ये फैशन ऑफ वर्सेस, ये मतलब एक बहुत हमारे एक नहीं है ये वर्स, बहुत चीजें ऐसी हैं जिसमें मेटाफर यूज हुआ है कि भाई जैसे बोल देते हैं कि एक प्रकट बोलते हैं ना कि धरती के हृदय में से निकली, तो इसमें ये नहीं बोला हम्म, जाएगा कि भाई धरती का दिल है या कुछ है। एक मेटाफर की तरह बोल दे कि भाई चीर के निकाल दिया, कुछ भी निकाल दी, भगवान को चीर तो यानी सकते नहीं। ये, नहीं, मेटाफॉर में बिल्कुल, मगर मेरा सवाल हाँ है कि मेटाफोर। हम्म। सांस भी मेटाफॉर हो गया, हाँ ठीक हाँ है, ठीक है। ये भी मेटाफॉर हम्म। हो गया। मगर मकसद ये हाँ कहने का है कि सांस से निकलना और बालों और मुंह से निकलना, इस मेटाफॉर को एक्सप्लेन करें जरा। क्योंकि मैं अगर हाँ ठीक मेटाफॉर है भी ये। यूज करूंगा, देखो मेरी बात सुनो, किसी चीज को जो अनएक्सप्लेनेबल हो या हम्म। अनकंसीवेबल हो, उसको मेटाफॉर करना हाँ आसान हाँ नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ बिल्कुल। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने यहाँ पर लिखा है, इसमें कोई शक नहीं कि लक्षण इस्तेमाल होता है। जिस चीज को आप समझ नहीं हम्म। सकते, वहां पर हाँ जहां माना में गैर मकान पाया जाता है, वहां लक्षण यानी इस्तिआरा इस्तेमाल होता है, लक्षण आप इस्तेमाल करते हैं। मगर लक्षण बिल्कुल। इस्तेमाल करने के लिए भी आप कॉन्ट्रडिक्शन ही करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं, ये चीज मेरे यहां से हम्म निकली, दूसरी दफा कहूं ये चीज मेरे यहां से निकली, ठीक है, दोनों में से एक होगा ना हम्म। मेटाफॉर, के सारे ही होंगे। भाई हाँ, सुनो, पता है क्या है? ये जो हमारे वेद और जो जितने भी ग्रंथ है, ये एक तो वास्ट बहुत है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि भाई बहुत बड़े हैं मैं ये। आपसे पूछ रहा हूं, तो मैं इनमें, वेदास की बात कर रहा हूं, वेदास हाँ की। मैं बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि तरह तरह के मेटाफर यूज है हर जगह अलग अलग। और जैसे मेन बात है कि ब्रह्मा को मिले, ये वेदास की फिर आपने बात हो बोला रही है कि ना। ओहो ओहो, ये भी मैं समझ गया आपकी बात, आप कह रहे हैं तरह तरह के इस्तेमाल हुए, ये देखिए ये भी वेदा के बारे में है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। कि ये यहां से वेदास हम्म। निकले, ठीक हो गया। और हाँ इसी ठीक तरीके है। से आप देख लें कि यहां भी लिखा हुआ है कि ये वेदास से, ये वेदास निकली यहां से सांस पे, एक ये ठीक है, मिनट, क्लाउड ये उपनिषद है, देमसेल्फ। हाँ, हाँ ठीक है। ये उपनिषद है, हम्म। बृहदारण्यन का, हाँ ठीक है, ग्रेट बीइंग, हाँ ठीक है। बृहदारण्यन का ये उपनिषद हम्म। है, यहां पर लिखा। हाँ बृहद। यानी निकल किताब एक ही ब्रेथ रही, फॉर्म। किताबें एक ही निकल रही हैं, ऐसा नहीं है कि इस मेटाफोर से वेदास निकली और उस मेटाफोर से उपनिषद निकली, नहीं 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 नहीं। दोनों मेटाफोर से सुनो, वेदास ही निकली हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। पता क्या हम्म। है? बिल्कुल ये देखो, मेन सबसे टॉप मोस्ट बात जो आ गई इसे हर चीज में यही आई है कि भाई श्वास से निकले, सांस से सबसे टॉप तो ये है, ठीक है। नहीं, टॉप फिर किधर है? आगे। नहीं, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट, टॉप कैसे हो गया? हम्म। वो उपनिषद की बात है, टॉप तो वेदास होने चाहिए, वेदास में लिखा हुआ है सांस नहीं, वेदास में तो लिखा है बाल, मुंह। आप कह रहे टॉप, भाई अगर आपने टॉप भी देखना है, टॉप भी रुको देखना है रुको। ना, तो टॉप पे तो हम्म। रेफरेंस के एतबार से वेदा आएगी, ये मैंने अथर्वा वेदा का रेफरेंस दे रहा हूं, दो और मिनट ये दो उपनिषद का मिनट हवाला है। आप सांस को कह रहे हो टॉप, वो उपनिषद है। भाई इसलिए इसलिए मेटाफर है ना, क्योंकि जब वेद में लिखा हो कि ब्रह्म का कोई वो ही नहीं है कि ब्रह्म फॉर्म ही फॉर्म से बियॉन्ड है, तो क्या टुकड़े क्या नहीं, चीरे फाड़ेंगे उसे हम। मैं बात तो मैंने ये है मैंने ना। मैंने मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं मेटाफोर ही कह रहा हूं ना, मैं मान रहा हूं मेटाफोर है, ठीक हो गया, हाँ उसका ठीक है। जिस्म नहीं हो गया, ठीक। कोई चीज नहीं। अगर दोनों में से एक बिल्कुल। मेटाफोर ठीक होगा ना, इस मेटाफोर को मिक्स करके मुझे एक्सप्लेन करो ना, कैसे आई? रुको भाई, सबसे मेन तो है कि भाई विश्वास से निकले, ओरिजिन यहाँ से हुआ, ब्रह्म 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 बोलते थे, जैसे पता ना ब्रह्म अल्टीमेट है जो। आप मेरी बात सुने, ब्रह्मा, ब्रह्मा से तो निकला ही नहीं ना, ना ब्रह्मा ना के ऊपर ब्रह्मा भी नहीं, एक है। ब्रह्म, ब्रह्म है ब्रह्मा से ऊपर। ठीक ठीक है, ठीक है, मैं आपसे हाँ सवाल हाँ। कर रहा हूं, अभी ब्रह्मा की बात नहीं, अभी ब्रह्मा की बात नहीं हो रही। ब्रह्मा को तो बाद में हम्म मिली ना, क्योंकि आपने पहले कहा ईश्वर से निकली और उस वहां से गई ब्रह्मा के पास, ऐसे ही कहा ना आपने, पहले कहा है। हाँ ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल। तो इस वक्त ब्रह्मा के पास नहीं अभी पहुंची, अभी ब्रह्मा से के पास हम्म। पहुंचने से पहले जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करना है कि वो कहां से है। भाई वो मेटाफर में ही बोल दिया ना कि भाई श्वास से निकली, और चीर फाड़ तो कर ही नहीं सकते, भगवान को क्या चीर फाड़ होगी कोई, क्योंकि भगवान मैं तो चीर फाड़ की तरफ आई,
ओहो, फिर वो रेपिटेशन हो रही है। मैं अब ये पूछ ही नहीं रहा कि चीरफाड़ क्यों हुई,